मुन्नी उठो, आज मौसम बहुत खराब लग रहा है। हमें जल्दी से घर को मजबूत करना होगा। माँ, क्या हमारा घर टूट सकता है? मुझे डर है कि अगर बारिश तेज हुई तो हमारा छोटा घर इसे सह नहीं पाएगा। टुनी ने जल्दबाजी में घर की मरम्मत करनी शुरू कर दी, लेकिन आंधी बहुत तेज थी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और पानी की बूंदें तेजी से गिरने लगी। देखते ही देखते जोरदार तूफान आया और टुनी का घर बिखर गया। वह और मुन्नी उड़कर पास के पेड़ पर चले गए, लेकिन उनका घर टूट चुका था। मुन्नी रोते हुए, माँ, हमारा घर बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन हमें किसी न किसी तरह से फिर से शुरुआत करनी होगी। वह बेहद उदास थी। जंगल में कोई भी मदद करने की स्थिति में नहीं था। पास ही एक बड़ा आम का पेड़ था, जिस पर काली नाम का एक अमीर कौवा अपने बेटे के साथ रहता था। काली का बड़ा और मजबूत घर था, जिसमें उसकी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। टुनी ने सोचा कि वह काली से मदद मांगेगी। टुनी और मुन्नी उड़कर काली के पास गए। काली अपने बड़े और सुंदर घर में बैठा आराम कर रहा था। काली भाई, हमारा घर तूफान में टूट गया है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, बस जब तक हम नया घर न बना लें। काली ने अपनी तीखी आवाज में कहा, टुनी, मेरी जगह बहुत कीमती है। यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मुझे और मेरे बेटे को आराम चाहिए और तुम्हारे रहने से हमें परेशानी हो सकती है। टुनी का दिल टूट गया। वह जानती थी कि काली के पास बहुत बड़ा घर है और वह आसानी से मदद कर सकता है, लेकिन उसने मना कर दिया। माँ, हम अब कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं मुन्नी, हम खुद ही अपना रास्ता खोज लेंगे। टुनी और मुन्नी ने पास के छोटे पेड़ों में कुछ समय बिताया, पर वह ठंड और बारिश से कांप रही थी। उनके पास घर बनाने का कोई साधन नहीं बचा था। भूख और ठंड से वे कमजोर हो रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद एक बड़ी आंधी फिर से जंगल में आई। इस बार काली का घर भी इस भयंकर तूफान में फंस गया। तेज हवाओं ने उसके घर को हिला दिया और उसकी शाखाएं टूटने लगी। काली और उसका बेटा खतरे में पड़ गए। वे बहुत परेशान थे और कहीं शरण नहीं मिल रही थी। डरते हुए, अगर हमारा घर भी टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? तभी टुनी ने देखा कि काली मुसीबत में है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के काली की मदद करने का फैसला किया। टुनी ने मुन्नी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया और तेजी से उड़कर काली और उसके बेटे के पास पहुंची। काली, जल्दी से यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। काली ने देखा कि टुनी अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद कर रही थी। टुनी ने अपनी सूझबूझ से उन्हें तूफान से बचाकर पास के एक सुरक्षित पेड़ पर पहुंचाया। काली शर्मिंदा होते हुए, टुनी, तुमने हमारी जान बचाई। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो। काली, किसी की मदद करने के लिए हमें कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। तूफान के थमने के बाद काली ने अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा किया। उसने टुनी और मुन्नी को अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया, जब तक कि वे अपना नया घर न बना लें। अब मैं समझ गया हूँ कि मदद और दया सबसे बड़ी चीज है। तुम दोनों मेरे घर में तब तक रह सकती हो जब तक तुम अपने लिए एक नया घर नहीं बना लेती। टुनी और मुन्नी ने काली की बात स्वीकार की और अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने मेहनत से एक नया घर बनाया। माँ, अब हमारा नया घर तैयार है। क्या हम फिर से खुश रह पाएंगे? हाँ मुन्नी, हमने एक बार फिर से शुरुआत की है। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और धैर्य से फिर से एक घर बनाया और जंगल में सभी को यह सिखाया कि दया और मदद करने से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है।